गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं कक्षा 2 के लिए हिंदी 1 में पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है मैं हूँ आम रसीला। बच्चों, पेड़ प्रकृति की सुंदरता होते हैं। पेड़ न हो तो यह संसार भी हरा भरा नहीं होगा। पेड़ के बिना इस धरती पर जीवन भी संभव नहीं है। पेड़ हमारे लिए जीवनदायी होते हैं। बच्चों, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और इन्हीं सौगातों में से एक है आम। आम सबसे लोकप्रिय फल है और यह पाठ भी आम के बारे में है। आम सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आम सर्वसुलभ और सर्वप्रिय होता है। बच्चे बूढ़े सभी को आम पसंद होता है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। मैं हूँ आम रसीला। मुझे देखते ही आ गया ना आपके मुंह में पानी। मैं आम इतना रसीला जो हूँ। रसीला का अर्थ होता है रस से भरा। गर्मियों के मौसम में जब मैं आता हूँ तो कोई फल मेरे सामने टिक नहीं पाता। गली मोहल्लों से लेकर बाजार तक बस मैं दिखाई देता हूँ। जिसे देखो वही थैलों में भर भर कर मुझे अपने घर ले जाता है। मेरा स्वाद लोगों की जीभ पर ऐसा जमता है कि वे बस खाए चले जाते हैं। इसीलिए तो मुझे फलों का राजा कहते हैं। क्या तुमने पेड़ देखा है? बसंत ऋतु में मेरे फूलों की महक से हर कोई पगला ही जाता है। ऋतु का अर्थ होता है मौसम और महक का अर्थ होता है खुशबू। इसी समय मेरे पेड़ की डालियों पर छिपी कोयल की कूक सबको मतवाला कर देती है। मेरे पेड़ों पर जो फूल आते हैं उन्हें बौर कहते हैं। यही बौर बाद में छोटे छोटे आमों में बदल जाता है। जब मैं कच्चा होता हूँ तो मेरा रंग हरा होता है। कच्चे आम की चटनी कितनी चटपटी होती है यह तो आप जानते ही हैं। तोते तो मुझे कच्चा ही खा जाने को ललचाते रहते हैं। अगर माली न हो तो वे मुझे पकने का मौका ही न दें। कच्चे आम से ही अचार बनता है जिसे आप पूरे साल चटकारे ले लेकर खाते हैं। और हाँ, मैं केवल स्वाद के कारण ही नहीं जाना जाता। कच्चे आम को उबालकर उसमें चीनी मिलाकर आम पन्ना तैयार किया जाता है। आम पन्ना का अर्थ होता है भुने कच्चे आम का रस। इसे पीने से गर्मियों में लू से बचाव होता है। लू का अर्थ होता है गर्म हवा। कच्चे आम की सब्जी भी बनाई जाती है। कच्चे आम से अमचूर, अमचूर का अर्थ होता है आम का पाउडर, तो मसाले की तरह साल भर काम आता है। जब मैं पक जाता हूँ तो मेरा कहना ही क्या, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे मेरा स्वाद पसंद न हो। पानी में डुबोकर रखने के कुछ घंटों बाद खाने से मेरे सारे गुण काम करते हैं। कुछ लोग मुझे चूस कर खाना पसंद करते हैं तो कुछ काट कर। मेरा मैंगो शेक का अर्थ होता है दूध में आम मिलाकर बना शरबत, तो हर गली नुक्कड़ की जूस की दुकानों पर बिकता है। आजकल तो मेरा रस बोतलों और डिब्बों में पूरे साल बिकता है। किसी ने उसे माजा नाम दिया तो किसी ने स्लाइस और किसी ने फ्रूटी। आप तो इन्हें पीने को मचलते ही रहते हैं। मेरे बहुत से नाम हैं, जैसे लंगड़ा, दशहरी, सिंदूरी, तोतापरी, चौसा, फजरी, अल्फांसो आदि। हर नाम का अलग अलग स्वाद है। मुझे अमृत फल कहा गया है। अमृत फल का अर्थ होता है बेहद गुणकारी। मुझे हजारों सालों से जाना जाता है। रामायण और महाभारत में भी मेरा नाम आया है। यह तो हुई मेरे फल की बात। अब जरा मेरे पेड़ की विशेषताएं भी जान लो। विशेषताएं का अर्थ होता है खूबी। पूजा पाठ में मेरे पत्तों को ही कलश पर लगाया जाता है। कलश का अर्थ होता है घड़ा। मेरे पत्तों की लड़ी बनाकर दरवाजे पर टांगी जाती है। हवन यज्ञ में आम की लकड़ियां ही जलाई जाती हैं। हवन में घी आम की पत्ती से ही डाला जाता है। मेरी पत्तियां पूरे साल हरी रहती हैं। इसीलिए पुराने ज़माने से ही मेरे पेड़ सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं। मेरी घनी छाया में राहगीर आराम करते हैं और पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। राहगीर का अर्थ होता है पैदल यात्रा करने वाला और पक्षी का अर्थ होता है चिड़िया। मेरी लकड़ी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, फिर भी किसानों के काम आने वाले ज़्यादातर सामान मेरी लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। मेरी लकड़ी पानी में जल्दी नहीं गलती, इसीलिए इससे नाव भी बना लेते हैं।
इस प्रकार आम हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद और गुणकारी है। बच्चों, पेड़ चाहे कोई भी हो उसे काटना नहीं चाहिए, अपितु उसकी रक्षा करनी चाहिए। पेड़ हमें जीवन के साथ साथ बहुत कुछ देते हैं। आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। आम कौन सी ऋतु का फल है? आम ग्रीष्म ऋतु का फल है। आम किन किन नामों से जाना जाता है? आम दशहरी, चौसा, फजरी आदि नामों से जाना जाता है। कच्चे आम से क्या क्या बनता है? कच्चे आम से अचार, चटनी और अमचूर बनता है। पक्के आम से क्या क्या बनता है? पक्के आम से आम का शरबत बनता है। आम की पत्तियाँ किन किन कार्यों में प्रयोग होती हैं? आम की पत्तियाँ पूजा पाठ में और लड़ियाँ बनाने में प्रयोग होती हैं। अब बहुविकल्पी प्रश्न। कच्चे आम का रंग होता है लाल, हरा या पीला? इसका सही उत्तर है हरा। आम के पेड़ पर आने वाले फूलों को कहते हैं अमचूर, बौर या अचार? इसका सही उत्तर है बौर। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमें बहुवचन में बदलने होंगे। पहला शब्द है पत्ती। यहाँ त के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, जिसको बदलकर हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और आगे या लिखेंगे। या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, पत्तियाँ। लकड़ी, यहाँ भी ड़ के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगी है, इसको हम बदलकर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, या लिखेंगे और या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, लकड़ियाँ। डाली, यहाँ भी पहले की तरह ल के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, इसको बदलकर हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और या लिखेंगे, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। गर्मी, यहाँ पर भी म के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगी है, इसको बदलकर हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और य लिखेंगे, य के ऊपर ओ की मात्रा लगाएंगे। अब कुछ गृह कार्य यहाँ पर सूची बनाएंगे आप। नंबर 1, आम के पत्तों का उपयोग। नंबर 2, आम के फलों का उपयोग। नंबर 3, आम की लकड़ी का उपयोग कितने रूपों में किया जाता है? धन्यवाद।